3 घंटे के अंदर 10 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु ने क्या कहा था? 10 में से शिष्य ने क्या लिख दिया? है कोई शिष्य ऐसा? 3 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे के अंदर 10 में से 5 जांच लीजिए। गुरु कहता छोकरे तू मुझे चुनौती दे रहा है, मैं बाद के 5 जांचूंगा। क्योंकि पेपर करते समय अच्छे क्वेश्चन कब करते आप लोग? पहले, बाद के जांचूंगा। जांच लो। पूरी कॉपी जांचते जांचते 1 नंबर कम नहीं पड़ पाए 10 में से। अब गुरु की प्रेस्टीज का सवाल था, इज्जत का सवाल था कि गुरु शिष्य की चुनौती में फेल हो गए। अब गुरु ने प्रेस्टीज बना दिया। उस कॉपी को 10 मास्टरों से जचवाया, कोई कम नहीं कर पाया। और अब इंची टेप से अक्षर नापे गए। किसी अक्षर की मात्रा काना कोई छोटा बड़ा हो जाए तो टी होता है ना, टी ऐसा होता है। एक तरफ का सेंटीमीटर का, मिलीमीटर से भी एक बिंदु बराबर जाना था, बेचारे का 1 नंबर काट दिया। गुरु है, कौन रोक सकता है? गुरु है, लेकिन चुनौती चुनौती 10 में से 5 कीजिए। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में 50 पंचकारों में 25 में बन जाना, डिस्काउंट 50%। अरे और चलो 25 में से 12 बन जाना, और कहूं 25 में से चलो 12 में 6 बन जाना, और 6 में से 3 बन जाना। भी 3 होना ही है। हिम्मत नहीं हो रही ना, अंदर नहीं जाग रहा है। हे भगवान क्या करूं? गुरु चुनौती दे रहा है और मैं कैसा जन्म जन्म का पापी हूं कि गुरु की चुनौती भी स्वीकार करने लायक नहीं हूं। या तो हां कहो या फिर पश्चाताप की अग्नि में चले जाओ। या तो हां कहो या आंसुओं की 64 धार बहा दो। या तो हां कहो या अपने कर्म ठोक लो। गुरु मुझे चुनौती दे रहे हो, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महानुभाव, दुश्मन चुनौती दे उसे स्वीकार करो या नहीं करो। गुरु चुनौती दे और उसे पूरा न कर पाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। दुश्मन यदि कोई चुनौती देवे, जरूर नहीं कि उसे हम पूरा कर पाए, लेकिन गुरु चुनौती देवे तो चुनौती को आप आज्ञा में बदल दीजिए। दुश्मन कोई आज्ञा देवे और इसे हम पालन न कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज गुरु ने आज्ञा दी है, आज गुरु ने परीक्षा ले रहे हैं और मैं उस पूरी करने लायक नहीं हूं। बस अपनी किस्मत को ठोको, अपनी निंदा करो। संसार के सबसे बड़ा पुण्यहीन मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं गुरु की आज्ञा का पालन करने में समर्थ नहीं। मैं चुनौती स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। पश्चाताप में चले जाओ, अन्यथा स्वीकार करो, अन्यथा स्वीकार करो। हौसला करो, हौसला करो, करो, स्वीकार करो। मैंने सुंदरी ने किया। बोले भगवान क्या कहा आपने? हां, यदि तुझे दान देने में आनंद आया है, यदि 8 अर्घ चढ़ाने में आनंद आया है,
तो मैं देख रहा हूं कल भी 8 अंक चढ़ाती है कि नहीं। नैना सुंदरी कहती है मेरे आनंद की परीक्षा कर रहे गुरु, तुम 8 का इंतजार कर रहे हो हैं? तुम 8 का इंतजार कर रहे हो गुरुदेव, मैं 16 अर्घों की सामग्री लेके आई हूं। तुम 8 का इंतजार कर रहे हो कि देखना ये कल इसको आनंद आया। कल कह रही थी ना बड़ा आनंद आया चक्रमंडल विधान में, भगवान के 8 गुणों का वर्णन करने में बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। गुरु कहते देखता हूं कल आते है कि नहीं है 8 अर्घ चढ़ाने। क्योंकि आनंद की परिभाषा हमने क्या बनाई, जिसमें आनंद आता है उसे द्वारा करने का। तो कल ये 8 अर्घ गई, लेकिन आज तो मैंने सुनी 16 की तो लाई नहीं। बोले भगवान तुम सोचे आनंद, मुझे दूना आनंद है। और दान कितना दिया, कल 10 मोहरें दान दी थी, आज 10 नहीं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, 10 गुणे 10 बराबर 100 मोहरों का दान दिया। यह देखिए दान, ये है धर्म, ये है चमत्कार। कैसे हो गया कोढ़ धूल, कैसे होते हैं चमत्कार। हमने कर तो लिया और क्या करें, हुआ तो कुछ नहीं। विधान कर लिया है तुमने, सिद्ध चक्रमंडल विधान किया है, चमत्कार तो हुआ ही नहीं। चमत्कार कैसे होता है। गुरु कह रहे क्या मैना सुंदरी क्या कर रही है। मैं तो 10 का ही इंतजार कर रहा था कि कल 10 दिए थे तो आज भी 10। और तो क्या लेके आई, 100 मोहरें लेके आई। दूसरे दिन 16 अर्घ नहीं थे, बोलो ना। और मोहरें कितनी थी, 100 गुणे 100, 10,000 मोहरों का दान दिया। 10,000 मल्टी दान दिया। चौथे दिन दूना दूना, 8 दिन में दूना करता तो तुम्हारे यदि मोबाइल में जगह हो तो निकाल दो, तुम्हारे कंप्यूटर से ये गणना निकाल सके तो निकाल दो। पहले दिन 10, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 10,000, 10,000 गुणे 10,000, चौथे दिन कितने आए, 10 करोड़। 10 करोड़ गुणे दूसरे दिन, 5वें दिन 10 करोड़ गुणे 10 करोड़, 10 करोड़ गुणे 10 करोड़। जो आवे फिर 6वें दिन उतने करोड़ से उतने करोड़। फिर 7वां दिन अभी बाकी है, अभी 8वां दिन बाकी है। और 9वें दिन तो उसने पूरे खजाने खोल दिए। इतना आनंद आया उसको दान देने में। 1008 अर्घ कर दिए। कुछ नहीं, गुण तो 8 ही है। सिद्धों के गुण 8 ही होते हैं, पर 1008 कैसे हो गए। ये 16-32 क्या है, ये सिद्धों में तो गुण ही नहीं होते इतने। जो सामान्य गुण होते उनकी पूजा नहीं होती। 512 जीरो आएंगे। क्या बात, महानुभाव गुण ही नहीं होते 8 से ज्यादा। सम्मत नान दर्शन वीर्य स्वयं तहे वह अगुरु हम 8 गुणा होंती, 8 गुण ही होते। फिर 16 क्या है, ये 32 क्या है। 8 गुण तो सिद्धों के हैं और 1008 गुण भक्तों के हैं। ये भक्तों ने बनाए, ये है भक्ति। 8 गुण में भक्ति नहीं, वो तो सिद्धों के हैं। आज के बाद जो मल्टी तुमने 16 किया, ये है, यहां से शुरू होती है भक्ति।